सेल जो होती है वो होती है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। हम क्या कहते हैं, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो है सबसे छोटी मूलभूत इकाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर की सबसे छोटी बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे देखा जाता है कि एक घर को बनाने के लिए क्या है, मतलब बहुत सारी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से एक एक ईंट मिलकर जब आपस में मिलती है तो एक दीवार का निर्माण करती है, उसी तरह जो सेल होती है वो आपस में मिलके क्या है, पूरे एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, सेल भी क्या है, वो जो ईंट, जैसे ईंट है ना घर की, उसी तरह से सेल क्या है, वो बेसिक यूनिट लाइफ है हर एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जैसे एक सेल आपस में मिलती है, दूसरी सेल मिलती है, तीसरी सेल मिलती है, चौथी, ऐसे कई सारी सेल मिलती है तो ये क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जैसे दो सेल आपस में मिल रही है, ये जो सेल आपस में मिल रही है, सेल प्लस सेल, ये क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू जिसको क्या कहते हैं, उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, जब ये आपस में बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। तो जो ऑर्गन है वो हार्ट है, वो क्या है, वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना हुआ है आपके सेल से। जो उसकी सबसे छोटी मूलभूत इकाई है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल। ठीक है, और जो बहुत सारे सेल जब आपस में मिले उन्होंने बनाया उत्तक, और उत्तक से बन गया ऑर्गन। जैसे आपके हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, है ना, जैसे पंप करने का काम किसका है, हार्ट का है। तो ये क्या है, फंक्शन बता रहे हैं। जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, उसका एक अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे खून को पूरे शरीर में पहुंचाना हार्ट का काम है। ठीक है, और लंग्स का क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम किसका होता है, लंग्स का होता है। और किडनी का कैसे काम होता है, किडनी का होता है एक्सक्रीटरी, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो वो क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है। कौन करिए, वो करिए सेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट, इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं। क्योंकि जो आपका जो एक पूरा ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट। ठीक है, जो ये जो हार्ट बन रहा है, इसके जो भी सबसे छोटा जो टिश्यू है वो क्या है, वो है सेल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवरी इसकी किसने करी। हम देखते हैं जो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक कॉर्क ली थी। उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे उनको कुछ हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दी। मतलब इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने देखे जब उन्होंने वो जो कॉर्क की एक सेल ली थी, जो कॉर्क लिया था उसको जब बात, जिसको बोलते हैं छाल, नॉर्मल लैंग्वेज में जो पेड़ की छाल होते हैं उसको कॉर्क बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने देखा कुछ इस तरह से हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जैसे फुटबॉल देखा है, फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो उनको कुछ इस हनीकॉम्ब लाइक ऑफ स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहा, इसको नाम दिया सेल। उनको जो ये हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दिए उनको इन्होंने नाम दिया सेल। किसने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। कब दिया, 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो बट इन्होंने जो नाम दिया था सेल, बट ये जो सेल थी उन्होंने, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवरी करी थी एक डेड सेल की। मतलब वो एक लिविंग सेल नहीं थी, जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की वो एक डेड सेल थी। ठीक है,
तो फर्स्ट जो लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर करी? तो उन्होंने इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जो है फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो मतलब जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल और फर्स्ट लिविंग सेल, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इसको। डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और नाम भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने ही जो सेल नाम दिया है, जो उन्होंने कंपार्टमेंट से देखी, उनको नाम भी किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जो सेल होती है, अब एक सेल में क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, कि सेल में कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो एक जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, मेजरली जो है 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम से पहले शो करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम से देखते हैं। मान लो ये कोई सेल है, जरूरी नहीं है कि ये जो मैं ऐसे हेक्सागोनल बना रही हूँ इसी तरह की सेल हो सकता है कि सेल ओवल हो सकता है कि वो कोई सेल स्पिंडल शेप हो, मतलब किसी भी शेप की हो सकती है। मैंने जो है इजिली बताने के लिए इस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, तो एक सेल होती है, उसमें क्या होता है, एक सेल है, मान लो ये एक सेल की बाउंड्री है। ठीक है, इसको कहते हैं, जो एक बाउंड्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? इसमें जो सेल, हर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मेन जो कंपोनेंट की बात करें, दूसरा कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड वन, जो आपके जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने जेली टॉफियां खाई है, कैसी होती है वो, उसमें जो फ्लूइडिटी उसी तरह की होती है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मतलब जो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन, जो ये बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? ये होती है सेमी परमिएबल। क्या बोला? कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है आपकी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है? वो होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ? सेमी परमिएबल मतलब हुआ कि जो है ये सिर्फ सिलेक्टिव कंपोनेंट को ही आने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी जैसे चीज वो अपने आप चले, मतलब ये इसको जो लगेगा कि इसको जो ठीक लग रही है वही सिलेक्ट होगी। जैसे इसको बता सकते हैं हम, जैसे दरवाजा होता है, ठीक है, रूम में जैसे एक दरवाजा होता है, जब तक ये दरवाजा क्लोज है, मतलब ये दरवाजे से आपने शटर बंद कर दिया तो फिर क्या होता है? कोई भी एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जो लगेगा मैं उसको एंट्री दूंगी। उसी तरह से जो सेल होती है वो होती है आपकी सेमी परमिएबल, मतलब ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने देती है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक होता है हमारा न्यूक्लियस, एक होता है हमारा जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन जो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल और होते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था इसमें बीच में था न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये था हमारा न्यूक्लियस। जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होती है चीज उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, जब हम इन दोनों को काउंट करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, जब इन दोनों को आपस में कंबाइन करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके।